आज भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। जो महिला प्यार और सम्मान की हकदार थी, उनके साथ 12 साल पहले इतने सारे अत्याचार हुए। सो हेलो गाइस, मैं हूं परी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज मैं बात कर रही हूं अलका जायसवाल जी के बारे में। आप लोग तो उन्हें जानते ही होंगे। तो कुछ 12 साल पहले उनके साथ भी अत्याचार हुए थे, मारपीट हुई थी, जो वो बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक सहन करती रही। और एक महिला जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो हमेशा चुप रह जाती है। और ठीक वही उन्होंने भी यही किया और बहुत सालों तक वो चुप रही। पर जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब बस कुछ नहीं, मैं अकेले ही अपने बच्चे को संभालूंगी। समाज में, अपने समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सब चीज़ें फेस कर रही हैं और घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप रह जाती हैं कि कहीं हमारे परिवार की बदनामी ना हो जाए समाज में, और लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों की वजह से वो चुप हो जाती हैं। और ठीक वही अलका दी ने भी किया। बट जब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अकेले ही अपने बच्चे को संभाला, उन्हें पढ़ाई लिखाई कराई, ट्यूशन्स लिए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे। बट कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चा होता है उसके साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। आज वो इतना अच्छे परिवार में है, इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतना प्यारा परिवार है उनका, उनके 2 बच्चे हैं और आज वो काफ़ी खुश हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जी हमेशा सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं। और आज वो कितने अच्छे परिवार में हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ तक कि आज उनके पास फेम भी है, लोग उनको जानते भी हैं। स्ट्रॉन्ग होके खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। शायद यही वजह है कि वो हमेशा से सच्ची थी। और मैं अलका दी के माध्यम से उन सभी औरतों को यही बोलूँगी कि प्लीज़, अगर आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ आप लोग चुप मत रहिए सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा। आप लोग ये सब सहन मत करो, आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाओ। भगवान आपका भी साथ देंगे। अगर आप सच्चे हो तो भगवान जी आपका ज़रूर साथ देंगे। और वही अलका दी ने भी किया। तो आज देखो कितना सुंदर परिवार है उनका और कितनी ज़्यादा वो खुश हैं। कुछ सालों पहले अलका दी को जोश टॉक पे बुलाया गया था। उन्होंने अपनी आप बीती, जो भी उनके साथ चीज़ें हुई थी, जो भी हिंसा हुई थी, मारपीट हुई थी, सब कुछ उन्होंने बयान किया था, सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी थी। बट कुछ लोग, जो कुछ उनके साथ 12 साल पहले हुआ था, कल वो एक शायद लाइव या वीडियो में आई थी, जिस तरीके से उन्होंने सारे प्रूफ्स रखे, सारे वीडियोस में अपनी बातें रखी और जिस तरीके से वो रो रही थी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे उनको देख के रोना आ गया कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, कोई भी इंसान किसी औरत के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था। और यही सारी चीज़ें कुछ टाइम के पहले अलका दी को जोश टॉक पे बुलाया गया था और उन्होंने ये सारी बातें रखी। बट कुछ लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये झूठ बोल रही है, ये गलत है, यही गलत होगी, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बातें की। बट कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। और आज देखो सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और जो उनको लोग बुरा कह रहे थे, आज उनके सामने सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से उन्होंने सहन किया है और सबके मुंह भी बंद हो गए होंगे। कहते हैं ना कि इंसान जब सच्चा होता है तो भगवान भी उनका साथ देता है। और शायद वो सच्ची थी, इसीलिए इतने सालों के बाद भी सच्चाई सामने आ गई। जो लोग उन्हें गलत बोल रहे थे, उनके सामने भी उन्होंने प्रूफ करके रख दिया कि नहीं, जो चीज़ें उनके साथ हुई थी वो सच थी। और मैं अलका दी से एक और बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप खुश रहिए। भगवान जी की कृपा से इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी फैमिली मिली है आपको, तो आप हमेशा खुश रहिए और लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है ना, तो लोग उनको पीछे खींचने में, उनकी टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो आप बहुत ऊपर भगवान जी की कृपा से जाएं और लोगों पे ध्यान मत दीजिए, हमेशा खुश रहिए। बस मुझे यही कहना था। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।